आज हमारा सेशन नंबर 13 है और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग सेल्स फनल को कवर करेंगे और सेल्स फनल को यूज करते हुए लीड जनरेशन सीखेंगे। लीड जनरेशन आप दो तरह से कर सकते हैं, एक आप फेसबुक के ऊपर लीड जनरेट करते हैं कैंपेन चलाकर फॉर्म से थ्रू, और एक लीड जनरेशन आप सेल्स फनल के ऊपर करते हैं। तो सेल्स फनल के थ्रू जब आप लीड जनरेट कर रहे होते हैं तो उस लीड की क्वालिटी बहुत हाई होती है बनिस्बत उसके कि जब आप डायरेक्ट फेसबुक के ऊपर एक कैंपेन चलाकर लीड को जनरेट कर रहा। अब लीड की क्वालिटी हाई लो ये क्या होती है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहले, तो मैं इसको यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा। अच्छा, ये चीज मैं मेंशन इसलिए हर वक्त कर रहा होता हूं कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट सेशन के ऊपर आ जाते हैं, मतलब पिछली उन्होंने वीडियो नहीं देखी हुई और डायरेक्ट इस वीडियो के ऊपर आ गए तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि लीड की क्वालिटी क्या है, तो इसलिए मुझे यहां पे मेंशन करना पड़ता है। अच्छा, लीड जनरेशन जो हम यहां पर कर रहे हैं ये तो मोड 1 है सेल्स फनल के थ्रू। मोड 2 इसका होगा कि हम डायरेक्ट सेल्स कर रहे हैं, मतलब आपके कोई फनल के ऊपर आ रहा है और आपको पेमेंट करके बाहर जा रहा है। एक मोड ये हो गया, और दूसरा मोड क्या है कि आपको अपना ईमेल और फोन नंबर देके जा रहा है, ये इसका दूसरा मोड हो गया जिसको आप लीड जनरेशन कहते हैं। अब यहां पर जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेल्स फनल एक पाइपलाइन का नाम है कि जिस पाइपलाइन के दो एंड्स हैं, और अगर एक फेसबुक यूजर आपके सेल्स फनल के अंदर एंटर हो जाता है तो बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ पॉइंट बी है, बीच में और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैं इसको और आसान कर देता हूं। अब ये एक वेबसाइट है, इस पूरे वेब पेज के ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेम होगा जो कि साइन अप है। जो भी कॉल टू एक्शन आपको यहां पे नजर आएगा वो आपको सेम वेब पेज के ऊपर लेकर जा रहा होगा। जैसे कि यहां पर अगर मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं, मैं सेम पेज के ऊपर जाऊंगा, मैं यहां पे क्लिक करता हूं फिर मैं सेम पेज के ऊपर जाऊंगा, यहां क्लिक करता हूं फिर मैं सेम पेज के ऊपर जाऊंगा, यहां क्लिक करूंगा फिर सेम पेज के ऊपर जाऊंगा। तो यहां पर जितने बटन आपको नजर आ रहे हैं वो सब मुझे एक सेम पेज के ऊपर लेकर जा रहे हैं जो कि इस फनल का नेक्स्ट स्टेप है। जबकि अगर मैं बाटा पाकिस्तान की वेबसाइट को विजिट करता हूं तो यहां पर डिफरेंट नेविगेशन है, यानी यहां पर अगर मैं एंटर हुआ हूं पॉइंट ए से, यानी मैं इसकी वेबसाइट पे लैंड हो गया हूं, तो मैं यहां से भी बाहर निकल सकता हूं, यहां से भी बाहर निकल सकता हूं, यहां से भी 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 निकल सकता हूं। जैसे कि यहां पर डिफरेंट ब्रांड मुझे दिखा रहा है तो मैं इस पे भी जा सकता हूं, उस पे भी जा सकता हूं, उस पे भी जा सकता हूं। फिर यहां डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, मैं इस प्रोडक्ट पे भी जा सकता हूं, इस पे भी जा सकता हूं, इस पे भी जा सकता हूं। तो यहां बाटा की जो वेबसाइट है इसके ऊपर सेल्स फनल नहीं है, तो मैं यहां पर डिफरेंट नेविगेशन के थ्रू, डिफरेंट कॉल टू एक्शन के थ्रू पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकता हूं। जबकि अगर सेल्स फनल होगा तो सेल्स फनल का जो रूट है वो क्या है, एंटर हो गए, बाहर निकलने का रास्ता एक है। जैसे कि क्लिक फनल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सॉरी क्लिकअप की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एंटर हो गया मैं यहां पे, अब यहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, साइन अप। मुझे इस पूरे वेब पेज के ऊपर जो भी बटन नजर आएगा वो मुझे पॉइंट बी की तरफ ही लेकर जा रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेल्स फनल और ये हो गई आपकी एक नॉर्मल वेबसाइट। अब यहां पर एक सवाल है कि हमजा भाई आप ये कह रहे हैं कि सेल्स फनल का जो एग्जिट है वो एक ही है, तो जो आपके सेल्स फनल के ऊपर आ गया वो पॉइंट बी से ही बाहर निकलेगा, तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई आपके सेल्स फनल के ऊपर आ गया तो वो फंस गया, अब वो आपकी वेबसाइट छोड़ ही नहीं सकता, वो तो कभी भी आपकी वेबसाइट बंद कर दो तो बाहर निकल गया। तो इसका मैं आपको जवाब दे देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ये वाली लॉजिक कि आपने आपके सेल्स फनल के ऊपर अगर कोई आ रहा है तो वो पॉइंट बी से बाहर क्यों निकलेगा, वो ऐसे भी तो आपकी वेबसाइट छोड़ देगा। अब यहां पर बात आ जाती है आपके फनल की स्टेजेस की, कि आपके फनल की स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं जो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो आपकी स्टेज 1 के ऊपर अगर कोई आ गया, यानी अगर मैं इसके फनल के ऊपर आ गया हूं, लैंड हो गया हूं उसके लैंडिंग पेज के ऊपर, तो अब यहां इसका लैंडिंग पेज ऐसा होना चाहिए कि वो मुझे मजबूर करे कि मैं स्टेज 2 के ऊपर चला जाऊं, यानी मैं यहां पर किसी कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक कर कर इस फनल की नेक्स्ट स्टेज पे चला जाऊं। जैसे यहां पर इस फनल की नेक्स्ट स्टेज क्या है, साइन अप। तो अब ये मुझे इस पेज के ऊपर इस तरह कन्विंस कर ले कि मैं साइन अप कर लूं। तो यहां पर दो स्टेजेस हैं, हो सकता है यहां पर जो आप फनल बना रहे हो उसकी 3 स्टेजेस हो, 4 स्टेजेस हो, तो आपको डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर एक फेसबुक यूजर को कन्विंस करना है, उसको घेरना है कि स्टेज 1 वो कवर करेगा तो अब वो मजबूर हो जाए कि यार मैं स्टेज 2 पे चला जाता हूं, जाने में क्या हर्ज है। स्टेज 2 के ऊपर आ गया तो अब यहां से वो मजबूर हो जाए कि यार मैं स्टेज 3 पे चला जाता हूं, जाने में क्या हर्ज है। इस तरीके से आप अपना फनल डिजाइन करते हैं कि वो एक दफा एक फेसबुक यूजर आपके फनल के अंदर आ गया तो अब वो आपके गाइडेड रूट के ऊपर, कि आप चाहते हैं कि स्टेज 1 के ऊपर आ जाए तो स्टेज 2 पे जाए, तो अब वो इस तरह कन्विंस होता हुआ स्टेज 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया और पॉइंट बी से बाहर निकल गया। अगर आपने उसको अपनी स्टेज 1 के ऊपर कन्विंस नहीं किया कि वो स्टेज 2 पे जाए तो आपका फनल बेकार है। तो किस तरह कन्विंस करते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सब अभी मैं डिस्कस करता हूं। तो आई होप आपको ये वाली लॉजिक क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं स्टेजेस की। सेल्स फनल की टोटल 5 स्टेजेस होती हैं, और आप एक और स्टेज ऐड कर लें 6 की जिसके अंदर रिटेंशन होती है, वो अभी मैं डिस्कस करता हूं। मेनली 5 स्टेजेस होती है एक सेल्स फनल की, जिसके अंदर स्टेज 1 और स्टेज 2 मार्केटिंग के अंदर आ जाती है, जिसमें अवेयरनेस और क्रेडिबिलिटी है। उसके बाद स्टेज 3, 4 और 5 सेल्स में आ जाती है, कि जिसके अंदर इंटरेस्ट है, डिसीजन है और एक्शन है। अब जरा एक एक करके मैं उसका एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मैं अपनी न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने मैनी चैट का ये एक ऐड आ गया। अब जब मैंने अपनी न्यूज फीड के ऊपर इस ऐड को देख लिया
तो इट मीन्स मैं मैनी चैट के साथ अवेयर हो गया कि हाँ यार ये भी कोई ब्रांड है, ये भी कोई प्रोडक्ट बेचता है। तो मैं जब इससे अवेयर हो गया हूं तो ये स्टेज 1 है जो कि मार्केटिंग की स्टेज है, जिसको आप अवेयरनेस स्टेज बोलते हैं। अब उसके बाद स्टेज 2 आती क्रेडिबिलिटी की, कि मैं अवेयर तो हो गया मैनी चैट से, अब मैं ये देखूंगा कि ये टुच्चा तो नहीं है, क्रेडिबल है क्या, इसका लोगो किस तरह से डिजाइन किया हुआ है अपना, ठीक है, इस ब्रांड का नाम क्या है, इसने ऐड किस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, इसका कॉल टू एक्शन क्या है, इसके ऐड के ऊपर एंगेजमेंट कितनी है, इसके ऊपर जो कमेंट्स हैं उसके अंदर क्या रिव्यूज हैं, इसके ऊपर शेयर्स कितने हैं, रिएक्शंस कितने हैं, मैं इन चीजों को देखूंगा। या फिर मैं इसके पेज के ऊपर जाऊंगा, वहां पर जाकर मैं देखूंगा कितने फॉलोवर्स हैं, ठीक है, इसने किस तरह अपना पेज डिजाइन किया हुआ है। ये स्टेज है क्रेडिबिलिटी की। तो आपकी जो मार्केटिंग है उसके अंदर ये 2 स्टेजेस आ जाती है। अब आप अपनी मार्केटिंग के ऊपर जब आप काम करेंगे तो अवेयरनेस और क्रेडिबिलिटी, अवेयरनेस के अंदर कि आपने सही राइट ऑडियंस तक अपना ऐड पहुंचाया। अब जैसे अगर मैं मैनी चैट के रेलेवेंट हूं तो मैनी चैट का ऐड मेरे पास आ गया, तो ये इसकी अवेयरनेस स्टेज के ऊपर इसने सही वर्क किया। इस ब्रांड ने अपनी अवेयरनेस स्टेज के ऊपर मार्केटिंग की सही काम किया कि फेसबुक के ऊपर सही बंदे को सही टाइम पे एक ऐड दिखा दिया। उसके बाद इसने अपना पेज, अपना ऐड, वो सारी चीजें सही डिजाइन की हुई जो अभी मैंने डिस्कस की थी, तो इसने क्रेडिबिलिटी की स्टेज भी कवर कर ली। तो अब ये 2 स्टेजेस तो आ गई मार्केटिंग के अंदर। अब ये मेरी नजर में क्रेडिबल भी हो गया और मैं इससे अवेयर भी हो गया कि भाई ये क्या प्रोडक्ट है और मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं। तो अब मैंने इसके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे लैंड हो गया, इसके कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया और इसके वेबसाइट के ऊपर आ गया। अब यहां से स्टेज 3 स्टार्ट होगी जो कि सेल्स में आ जाएगी। अब स्टेज 3 के ऊपर इस प्रोडक्ट के अंदर या इस ब्रांड के अंदर मेरा इंटरेस्ट पैदा होगा। और इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, इस स्टेज 3 के ऊपर ये ब्रांड, ये जो स्टेज 3 है, इस वेबसाइट के ऊपर जब मैं लैंड हो रहा हूं, ये स्टेज 3 कवर कर रहा हूं, अब इस स्टेज 3 के ऊपर ये मुझे कन्विंस करेगा, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। अब जैसे यहां पर अगर हम इसी को ले लें, क्लिक फनल को ले लें, तो अब ये स्टेज 3 है। अब इस स्टेज के ऊपर यहां पर इसने कुछ लिखा हुआ है, यहां इसने कुछ डाला हुआ है, फिर यहां कुछ डाला हुआ है, फिर यहां कुछ डाला हुआ है। अब मैं इसकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा हूं, ऊपर से नीचे तक मैं स्क्रॉल करता हुआ देखता हुआ आ रहा हूं कि इसने मुझे यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो स्टेज 3 है, ये स्टेज 3 मैंने कवर कर ली। अब इसने मुझे इस तरह अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कन्विंस किया कि मैंने इसके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी ईमेल यहां पे डाल दी। ईमेल मैंने यहां पर डाली। अब जैसे ही मैंने यहां पर इसको ईमेल अपनी दी, ये मैंने स्टेज 4 कवर कर ली। यानी स्टेज 3 के ऊपर मैं कन्विंस हो गया, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, कन्विंस हुआ मैं, और मैंने स्टेज 4 कवर करते हुए इनको अपनी ईमेल दे दी। अब जब मैंने इसको अपनी ईमेल दे दी या अपना फोन नंबर दे दिया या इनका कोई साइन अप फॉर्म था वो भर दिया, अब उसके बाद एक्शन की स्टेज है कि जिस स्टेज के ऊपर इनकी सेल्स टीम मुझे कॉल करेगी या मुझसे ईमेल पे राब्ता करेगी, व्हाट्सएप पे राब्ता करेगी कि आपने ये फॉर्म भरा था हमारी वेबसाइट के ऊपर, आप हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे। तो अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसका बायर बनूंगा, इस स्टेज के ऊपर मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करूंगा। अब यहां जब मैं, उनकी सेल्स टीम मुझसे राब्ता करती है या मैं खुद उनसे राब्ता कर लेता हूं, चैट का कोई ऑप्शन है या ऐसा कुछ कॉन्टैक्ट फॉर्म था, आपस में राब्ता हो गया। उसके बाद मैंने चंद उनसे कुछ सवाल पूछे कि भाई ये मेरे डाउट्स हैं, और अगर मैं सेटिस्फाई होता हूं उन आंसर से तो मैं स्टेज 5 के ऊपर इनका कस्टमर बन जाऊं। ये है 5 स्टेजेस एक सेल्स फनल की। और फिर 6th स्टेज है रिटेंशन की, कि एक दफा आपका कोई कस्टमर बन गया, उसके बाद आप उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ऑफर करते हैं, आप सेल करने की कोशिश करते हैं, और अपने बारे में कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एजेंसी का एग्जाम्पल ले लें, आपके लिए कोई क्लाइंट बना है फेसबुक एड्स के लिए। अब रीमार्केटिंग की जो स्टेज 6 है, इसके अंदर अब आप उसको गूगल एड्स पिच करेंगे कि आपको गूगल एड्स से ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको ये फायदे पहुंच सकते हैं, आपके बिजनेस को ये आपका आरओआई आ सकता है, ये सारी चीज आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी 6 स्टेजेस हैं सेल्स फनल की। अब यहां पर स्टेज 4 के ऊपर आपको लीड मिल गई, तो अब यहां पर आपकी लीड जनरेशन की कैंपेन खत्म, या आपने लीड जनरेट कर ली सेल्स फनल के थ्रू। अब यहां पर ये जो स्टेजेस हैं, हर स्टेज के ऊपर आपको एनालिसिस करना है और उसके ऊपर अपनी वर्किंग करनी है। अब जैसे कि यहां पर मैं आपको फनल से ही बता देता हूं, एक फेसबुक यूजर आपकी सेल्स फनल के ऊपर आ गया। अब यहां पर ये स्टेज 3 है, स्टेज 4 है और स्टेज 5 है। अब आपने देखा कि 100 लोग आपकी स्टेज 3 के ऊपर आ गए, यानी आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर आ गए। उसमें से कितने लोग स्टेज 4 तक गए, 100 में से कितने लोग स्टेज 4 तक गए, कितने लोगों ने स्टेज 3 को छोड़ा है। और फिर स्टेज 4 के ऊपर आपने, जब स्टेज 5 के ऊपर सेल्स की बारी आई, तो अब आपने देखा कि कितने लोग स्टेज 4 से स्टेज 5 तक गए, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आपने देखा यार, जो आपकी मार्केटिंग की साइड है, यानी स्टेज 1 और स्टेज 2, अवेयरनेस और क्रेडिबिलिटी, वो आपकी अच्छी है कि जिसकी वजह से आपके पास जो एक फेसबुक यूजर है वो बहुत सस्ते में आपके सेल्स फनल के ऊपर आ रहा है।
लेकिन जहां पर आके वो स्टेज 3 से आगे नहीं बढ़ रहा, तो मींस आपको स्टेज 3 के ऊपर काम करना है। ये मैंने ई कॉमर्स के ऊपर भी बताया था कि अगर एक फेसबुक यूजर आपके स्टोर के ऊपर आ रहा है, आपकी प्रोडक्ट पेज के ऊपर लैंड हो रहा है, तो उसमें से कितने लोग एड टू कार्ट कर रहे हैं, वही सेम एनालिसिस यहां पर है। एड टू कार्ट जितने कर रहे हैं, चेकआउट कितने कर रहे हैं, चेकआउट में से परचेज कितने कर रहे हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है कि 100 लोग आपके सेल्स फनल के ऊपर आ रहे हैं, स्टेज 3 के ऊपर आप इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं उस फेसबुक यूजर में अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें से कितने लोग स्टेज 4 तक जा रहे हैं। तो अगर स्टेज 4 तक कम लोग जा रहे हैं और आपके स्टोर के ऊपर, आपके फनल के ऊपर जो आपकी मार्केटिंग साइड है उसकी वजह से लोग भी ज्यादा आ रहे हैं, सस्ते में आ रहे हैं, लेकिन स्टेज 3 के ऊपर से स्टेज 4 पे नहीं जा पा रहे, कम जा रहे हैं यहाँ, तो अब यहाँ पर आप अपनी फनल का जो स्टेज 3 है इसके ऊपर आप एनालिसिस करेंगे, यहाँ क्या गलती कर रहे हैं, क्या यहाँ आपको क्या ऐसा बताना चाहिए था, क्या ऐसा दिखाना चाहिए था कि जिसकी वजह से कन्वर्जन बढ़ता स्टेज 3 से स्टेज 4 की तरफ या स्टेज 4 से स्टेज 5 की तरफ। तो इसी तरीके से जिस तरह आप अपने ई कॉमर्स स्टोर का एनालिसिस करते हैं, अपनी टारगेटिंग देखते हैं, कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किसके ऊपर आपको बेहतर रिजल्ट मिलना है, जो एनालिसिस के अंदर हमने बताया था, सीखा था कि स्टोर पे कितने लोग आ रहे हैं, उसमें से कितने एड टू कार्ट कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, उसी तरह आप यहाँ सेल्स फनल का भी एनालिसिस करते हैं कि एक सेल्स फनल आपने डिजाइन किया है, अब उस सेल्स फनल को आप इस तरह एनालिसिस करेंगे कि कितने लोग स्टेज 1 स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 से स्टेज 4 पे आ गए, कितने 4 से 5 पे जा रहे हैं, 5 से 6 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फनल है उसका भी एनालिसिस होता है और उसकी भी टेस्टिंग होती है। जैसे एक फनल मैंने बनाया सेल्स फनल, वो मैंने बनाया, वो हमजा ने बनाया अपने दिमाग के लिहाज से, एक सेल्स फनल अली ने बनाया वो अपने दिमाग के लिहाज से, एक सेल्स फनल उमर ने बनाया वो अपने दिमाग के लिहाज से बनाया। अब यहां पर क्लिकअप ने ये अपना सेल्स फनल बनाया, अपने दिमाग को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी थॉट्स को यूज करते हुए बनाया। यहां पर मैनीचैट ने सेल्स फनल बनाया, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी थॉट्स को सामने रखते हुए बनाया। तो अब सेल्स फनल मैनीचैट का अच्छा है या फिर क्लिकअप का अच्छा है, ये पता चलेगा टेस्टिंग। तो जिस तरह आप ई कॉमर्स के ऊपर टेस्टिंग कर रहे थे, उसी तरह आप सेल्स फनल के ऊपर भी टेस्टिंग करते कि कौन से सेल्स फनल के ऊपर बेटर कन्वर्जन आ रही है। अगर इस सेल्स फनल का गोल लीड जनरेट करना है, इस क्लिकअप का गोल अगर लीड जनरेट करना है, तो किस तरह से ये अपना फनल बनाए कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी और सस्ते रेट्स के ऊपर उसको लीड जनरेट कर सके। तो इस तरीके से आप अपने सेल्स फनल का भी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किसके ऊपर आपको बेटर रिजल्ट मिलना है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट सेल्स फनल का कि जिसके अंदर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं। इसी के अंदर आप डायरेक्ट सेल्स भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई साइन अप कर रहा है और फिर उसके बाद परचेज कर रहा है, ठीक है, आपको पे कर रहा है। ठीक है, लीड जनरेशन के अंदर आप जो है लीड जनरेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई फ्री प्रोडक्ट दी जाती है कि एक आपको, अक्सर आपने एड्स देखा होगा, आपके पास पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत एड्स आ रहे होते ट्रेनर्स के कि भाई फ्री वेबिनार है या 50 रुपए के अंदर एक वेबिनार है, 100 रुपए फीस है वेबिनार की, आप आ जाए। तो वो वेबिनार जो है उसके जरिए वो लीड जनरेट हो रही है। जब आप उसको 100 रुपए पे करेंगे, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी वेबिनार की फीस रखी हुई है, अब उस वेबिनार के अंदर जब आप जाएंगे तो सेल्स वहां पर होंगी। तो ये आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अवेयरनेस अच्छी थी, क्रेडिबिलिटी बन गई, उसके बाद आप इंटरेस्ट स्टेज के ऊपर आए, तो इंटरेस्ट स्टेज के ऊपर अब ये क्लिकअप बोल रहा है कि हमारा फ्री वेबिनार ज्वाइन कर लें, या फिर इसकी जो फीस है वो 50 रुपीज है या 500 रुपीज है, तो आप वो पे करके ज्वाइन कर लें। अब स्टेज 3 के ऊपर जितने लोग उस वेबिनार को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद स्टेज 5 आ जाएगी। मतलब स्टेज 3 हो गई, इंटरेस्ट बना, स्टेज 4 के ऊपर उसने 100 रुपए, 200, 500 रुपए पे किए, डिसीजन बन गया, फिर वो स्टेज 5 के ऊपर वेबिनार में आ गया। अब वो बैठा हुआ है वेबिनार के अंदर, किसी बैंक्वेट के अंदर वेबिनार चल रहा है और एक ट्रेनर जो माइक पकड़ के जो अपनी बड़ाइयां मार रहा है, मैंने इतना पैसा बना लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अब मैं बताता हूं तुम लोग कैसे कर सकते हो। ये मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसकी फीस 50,000 रुपए। तो अब आप 100 रुपए देकर उस वेबिनार में गए, वहां पर सेल्स हो गई 50,000 रुपए, मतलब उसने आपको 50,000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की। तो ये भी एक मॉडल है। ठीक है, तो ये आप डिफरेंट मॉडल सेल्स फनल के थ्रू करते हैं। या फिर ई बुक्स होती हैं, फ्री ई बुक्स, कोई भी फ्री प्रोडक्ट दे दी, इस तरह की कुछ मॉडल्स बनाकर भी लीड जनरेट की जाती है और फिर आगे सेल्स होती है। तो जो रोड मैप है वो किसी भी प्रोडक्ट का यही सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो रियल एस्टेट की प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई स्कूल की मार्केटिंग आप कर रहे हैं, चाहे किसी बैंक के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कि कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, कोई वेबिनार कर रहे हैं, कोई ई कॉमर्स कर रहे हैं, एक्स वाई जी कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, जो सेल्स फनल का रोड मैप और स्टेजेस होंगी वो ये होंगी। इसके अलावा और कोई स्टेज नहीं हो। अब आप ये जो स्टेजेस मैंने आपको यहां पे बताई हैं, अब आप डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स को रखें, वो सारे बिजनेस मॉडल्स आपको इन्हीं स्टेजेस को कवर करते हुए मिलेंगे। ठीक है, अगर आप जो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, यही सेम मॉडल रियल एस्टेट के ऊपर उतर जाएगा। ठीक है, कि इंटरेस्ट बना, एज अ लीड काउंट हो गया डिसीजन मेकिंग में, और फिर सेल्स टीम ने कॉल की भाई आ जाए, विजिट कर लें, साइट विजिट कर लें, आपको ये डिस्काउंट ऑफर चल रही है, वो चल रहा है, सेल्स टीम की बारी आ गई। या आप किसी स्कूल को मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, अब आपने पेरेंट्स को अपने ऐड दिखाए, अवेयरनेस बनाई, क्रेडिबिलिटी बनाई, फिर इंटरेस्ट स्टेज के ऊपर, स्टेज 3 के ऊपर, अब वो अपने स्कूल के लिए यहाँ पर वो बेनिफिट्स बता रहे हैं पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को ये फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर आखिर में अगर उन्होंने साइन अप कर लिया, डिसीजन बना लिया, तो फिर एक्शन
सेल्स टीम कॉल करेगी कि आप जो एडमिशन कब करा रहे हैं आप विजिट कर लें, स्कूल देख लें, आकर हमारे स्कूल का माहौल देख लें और साइज देख लें, ये हमारे स्कूल में वो है। तो किसी भी बिजनेस मॉडल के ऊपर जो सेल्स फनल होगा उसका रोड मैप यही होगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट सेल्स फनल का जो हमने आज डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक प्रैक्टिकल सेल्स फनल बनाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर और फिर उसको फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करेंगे, इवेंट्स को सेटअप करेंगे ताकि हम उसके लिए एड्स रन कर सकें। तो जब वो फनल बन जाएगा, इवेंट सेटअप हो जाएंगे उसके ऊपर, फिर हम उसको यूज करते हुए कन्वर्जन एड्स चलाएंगे जिससे हम लीड भी जनरेट करेंगे। और अगर लीड जनरेशन वाला मॉडल नहीं है, डायरेक्ट सेल्स वाला मॉडल है कि कोई आपको पे करके बाहर निकलेगा, तो फिर हम उसको भी डिस्कस करेंगे।